नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छा विषय, एक बहुत ही अच्छी रोचक और आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। तो यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं और बच्चों के लिए है। तो सभी कुंभ राशि वाले जातक जातिकाएं बच्चे इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक देखें और एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि एक एक शब्द आपके लिए काम का है, कीमती है। और यदि आपने एक एक शब्द को सुना, समझा, तो निश्चित तौर पर आप अप्रैल 2019 में बहुत कुछ अच्छा पा पाएंगे और बहुत कुछ अच्छा अपने बारे में जान पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबा दें, ताकि आपको सभी जानकारियां वक्त पर प्राप्त होती रहे। यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि या चंद्र राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। नाम से बोली जाने वाली राशि से आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा, सूर्य राशि से देखने पर आपको बिल्कुल भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनसे हम हमेशा डरते रहते हैं। क्या वाकई में हमें इनसे डरना चाहिए? क्या हमें वाकई में इनसे घबराना चाहिए? क्या वाकई में ये हमेशा हमारे जीवन में उथल पुथल मचाते हैं? क्या वाकई में ये हमारे जीवन में हमेशा दुख देते हैं? क्या वाकई में राहु और केतु हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं या बहुत ज़्यादा दुखों के अंधकार में ढकेल देते हैं और हमारे जीवन में अशुभता लेकर आते हैं? तो ऐसा सोचना गलत है। राहु केतु जरूर बुरे प्रभाव देते हैं, लेकिन अच्छे प्रभाव भी देते हैं, शुभ परिणाम भी देते हैं। राहु अगर आपको 10 बुराइयां देता है तो 10 अच्छाइयां भी देता है। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल महीने में कुंभ राशि वालों के जीवन में राहु जो है क्या शुभ फल देने वाले हैं, क्या अशुभ फल देने वाले हैं। राहु के शुभ अशुभ फलों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो कुंभ राशि वालों के लिए यह वीडियो बड़े काम की होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातक जातिकाओं के अप्रैल माह में राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे और अपनी उच्च राशि मिथुन में होंगे। पंचम भाव एक अच्छा भाव है, राहु उच्च के हो रहे हैं। और पंचम भाव में उच्च के राहु आपको क्या शुभ अशुभ फल देने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। आपकी बुद्धि बहुत तेज और तर्रार होगी, ये आपके लिए अच्छी बात है। आप हाजिर जवाब होंगे, आपसे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर आप चुटकियों में दे देंगे। आपकी बोलने की कला बहुत ही बेहतरीन होगी, आप बहुत अच्छी कला से बोलेंगे, अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। आपका हर शब्द जो है मोती के समान होगा और निश्चित ही तौर पे आप वाणी से लाभ कमा पाएंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो बहुत बढ़िया मुनाफा कमा पाएंगे। यदि आपका कोई व्यापार या काम वाणी से चलता है, जैसे सिंगर हैं, रेडियो जॉकी हैं, या आप किसी चीज़ में अपनी आवाज़ देते हैं, तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। या आप कोई नेता हैं और बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। धर्म प्रवक्ता है तो आपकी बात सुनेंगे लोग। मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो भी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपका हर प्रोग्राम जो है वह हिट रहेगा। यदि इस समय में आप अपने जीवन साथी या प्रेम संबंधों में परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ भी कोई बात करेंगे तो वह नपी तुली होगी, अच्छी होगी और दूसरे के दिल को दुख नहीं पहुंचाएगी, जिससे आपके रिश्ते भी बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी करते हो, आप अपना व्यापार करते हो या किसी के साथ जुड़कर व्यापार करते हो, यानी साझेदारी में, निश्चित तौर पे आपको लाभ होने वाला है। यदि आप कहानीकार हैं, लेखक हैं या कलम का जादू आप किसी भी प्रकार से बिखेरते हैं, उपन्यास लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं, गाने लिखते हैं, या कोई कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीरियल्स लिखते हैं, इत्यादि इत्यादि, तो निश्चित तौर पे आपका नाम चलने वाला है, आपको काम मिलने वाला है और आपके काम की तारीफ होने वाली है। आप पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमाने वाले हैं। तो अभी तक राहु आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बने हुए हैं। आपको धर्म कर्म से जोड़ेंगे राहु, धार्मिक यात्राएं आपको कराएंगे, या आप अपने माता पिता या घर के अन्य बुजुर्गों को यात्राओं के लिए भेज सकते हैं, या उनके साथ जा सकते हैं, या फिर आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन राहु का परिणाम है। कुछ काम ऐसे होते हैं हमें लगता है हमारे जीवन में कभी पूरे ही नहीं होंगे। हम
सोच लेते हैं ये तो असंभव है हमारे जीवन में, हमें तो ये कभी मिलेगा ही नहीं, और हम उसके लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं या कम प्रयास करते हैं या उस तरफ देखते ही नहीं है, तो निश्चित ही तौर पे इस समय में असंभव काम भी राहु संभव कर देंगे, क्योंकि राहु जो है अचानक से चीज़ों को परिवर्तित कर देते हैं, चाहे अच्छाई में करें चाहे बुराई में करें, लेकिन आपके लिए अभी अच्छाई चल रही है तो आपके अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं। सफलता पाने के जोश में कहीं आप गलत रास्ते पे ना चल पड़े, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब राहु आपको शॉर्टकट भी दिलवा सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सफलता पाने के लिए ये रास्ता चुन लेते हैं। हमेशा जो छोटा रास्ता होता है, शॉर्टकट होता है, उसमें कुछ ना कुछ गलत काम जुड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां जुड़ जाती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप बुरे लोगों की संगति में पड़ सकते हैं और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर राहु का ये बुरा प्रभाव भी है, तो राहु आपको दोनों चीज़ें दिखाएगा, एक तरफ सही मार्ग एक तरफ गलत मार्ग, तो वहाँ पे आपकी बुद्धि को थोड़ा भ्रमित भी कर सकता है और आप गलत चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। वीडियो के अंत में एक उपाय बताऊंगा, एकमात्र सटीक उपाय जिससे आपकी बुद्धि बिल्कुल काम करेगी एक ही दिशा में, और वह दिशा होगी सत्य की, ईमानदारी की और तरक्की पाने की। आपके रिश्तों में जीवन साथी से अच्छी बातचीत होगी, जो पुराने मसले चल रहे थे वह हल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन गैप था, कई बार क्या होता है जब आपका जो जीवन साथी है, कोई एक व्यक्ति जो है वह ज़्यादा बोलने वाला होता है, खुले विचारों का होता है, और एक व्यक्ति कम खुला होता है, कम बातें करता है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। तो यह कम्युनिकेशन गैप भी इस समय में समाप्त होगा और आप लोग आपसी बातचीत से पुराने चले आ रहे मसलों को शांत करके एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। पैसा आप इतना कमा लेंगे इस समय में कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, और आपने कहीं पे निवेश किया तो अचानक से वहां पर भी लाभ होगा, लेकिन समझदारी चाहिए। यहाँ पर राहु एक बार आपको ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में या लालच में आपसे गलत निवेश भी करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने खूब सारा पैसा कमा लिया था, हम ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और उसी कमाए हुए पैसे को जल्द ही इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। चलो आज हमने 10 रुपए से 100 रुपए कमाए, तो कल उस पूरे 100 रुपए को लगा देते हैं दांव पे कि 100 से 1000 कमा लेंगे। बस ऐसे में ही आपको दिक्कत हो जाती है। अगर ऐसी परेशानियों से आप बच गए, समझदारी पूर्वक काम लिया, तो इतना पैसा कमा लेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इस पैसे से आप ऐश करेंगे और आपके बुरे वक्त के लिए भी यह पैसा बचा रहेगा, क्योंकि जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता रहता है। तो बुरे वक्त के लिए आपके पास कुछ पैसा जरूर बच जाएगा और आप एक अच्छी मान सम्मान प्रतिष्ठा पा पाएंगे। और यदि आपने इसी पैसे को अच्छी जगह पर, सही जगह पर निवेश किया, तो जीवन में एक बहुत बड़े और अमीर और सफल व्यक्ति में आपका भी नाम आ सकता है। आपकी जरा सी लापरवाही, आपकी जरा सी गलती आपको परेशान कर सकती है हर एक मामलों में। आप एक हाथ से कमाएंगे, एक हाथ से गवा भी सकते हैं यदि आपने लापरवाही बरती और समझदारी पूर्वक निर्णय नहीं लिए। तो आप अपनी संतान को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी इच्छाओं की पूर्ति आप करेंगे और उनको प्रोत्साहन देंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। यानी कि आप अपनी संतान को मोटिवेट कर सकते हैं इस समय में कि कैसे जीवन में तरक्की पाई जा सकती है। और यदि कोई जातक या जातिका कुंभ राशि का है, वह अपने पिता को भी मोटिवेट कर सकता है, कुछ अच्छे आइडियाज़ दे सकता है, कैसे बिजनेस को, नौकरी को और अच्छा बनाया जाए, कैसे घंटों का काम मिनटों में किया जाए। तो दोनों तरफ से आपको, बड़ों की तरफ से भी या छोटों की तरफ से भी अच्छे विचार और अच्छी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। आपकी संतान आपके थोड़े से सहयोग से, यानी माता पिता के थोड़े से सहयोग से, थोड़े से प्यार से, थोड़ी सी सही जानकारी से बहुत बड़ा पद, बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकती है। तो इस समय में आपको अपने संतान को समय देना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए और थोड़ा ध्यान दीजिए अपनी व्यस्त लाइफ में से कि आपकी संतान क्या कर रही है। हो सकता है उसे आपकी जरूरत हो और आपकी जरा सी जरूरत से वह एक लंबी उड़ान भर सकें। यदि इस समय में आपके घर में कन्या का जन्म होता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली होंगे, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, और इस कन्या के जन्म से आपकी किस्मत पलट जाएगी और यह पलटी हुई किस्मत सुख, सौभाग्य, खुशहाली लेकर आएगी। पेट का रोग कुछ हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता है। आंखों में कुछ समस्या हो सकती है, उससे बचने की आवश्यकता है। छात्रों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और अच्छे परिणाम निश्चित ही उनके पक्ष में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक विशेष बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस समय में आपके साथ जो भी कुछ होगा वह अचानक से होगा, बड़ी तेजी से होगा, जहां पे सोचने समझने का मौका आपको नहीं लगेगा।
तो आपको अच्छे काम करते वक्त भी बड़ी सावधानी रखनी है, बुरे काम करते वक्त भी बड़ी सावधानी रखनी है। हर पल को होश में समझदारी के पूर्वक जीना है, ताकि आपसे भूल के भी कोई गलती ना हो सके, आप ईर्ष्यालु या अहंकारी ना हो सके। ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा मान सम्मान कमा लिया, तो किसी से भी किसी भी प्रकार का विवाद या झगड़ा इत्यादि बिल्कुल नहीं करना है। आप सफल होते जा रहे हैं, बस अपनी सफलता को देखें। आप किसी इधर उधर ध्यान नहीं देंगे तो ही आपको बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन ज़रूरतमंद की सहायता करना भी आपको लाभ देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसी जगहों पे अपनी सलाह दे देते हैं जहाँ पे मांगी नहीं जाती, जहाँ पे आपकी आवश्यकता नहीं होती है, और फालतू के वाद विवाद में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लेते हैं, जहाँ पर दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से मैं आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। तो हर पल सफलता है, हर पल विफलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सावधानी और उपाय दो ही चीज़ें हैं जो आपको सफलता देंगी। तो उपाय अब हम आपको बता देते हैं। आपको उपाय क्या करना है? आपको एक मात्र उपाय करना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। माँ सरस्वती की जितनी आप आराधना करेंगे, जितना उनका नाम का स्मरण करेंगे, गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे, निश्चित तौर पे आपका मन मस्तिष्क जो है एकाग्र रहेगा और आपसे गलतियां नहीं होंगी। और जब गलतियां नहीं होंगी तो फिर सफल होने से आपको कौन रोक सकता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो आप सभी कुंभ राशि वालों के जीवन में अप्रैल के महीने में राहु आपको आपकी सावधानी और आपकी सजगता से बहुत कुछ देने को तैयार है। आप लेने को तैयार रहिए, वो देने को तैयार है। ऐसे वक्त कम ही आते हैं जीवन में, और जब आ ही गए हैं तो पूरा लाभ उठा लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपके जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, और सभी ग्रह आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां देते रहें। हरि ओम, नमस्कार।